हमारी बस एक ही मांग है सर कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। 90% बिहार की हर एक नौकरी में बिहारी छात्रों को प्रेफरेंस मिले, बिहार के साथ नौकरी करे सर, और 10% नौकरी जो है उस पर बाहरी लोग आए सर। अपने डोमिसाइल को लागू किए थे ना, जब टीआरई 1 आया था तो अपने डोमिसाइल लागू किए थे। मात्र 10 दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी हटा दिए। प्लीज नीतीश चाचा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी बात टीआरई 4 डोमिसाइल लगा के। बिहार के छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, सीधे हम इनसे बात करेंगे। डोमिसाइल नीति को लागू करने के मांग को लेकर आज ये सैकड़ों हजारों अगर हम बात करें तो युवाओं के साथ सड़क पर उतरे थे और मंत्रिमंडल सचिवालय में जाकर इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। क्या कुछ मामला है दिलीप जी, सीधे बताइए दर्शकों। देखिए, जेपी गोलंबर पे रोक दिया गया था आंदोलन के दरमियान, और वहाँ से प्रशासन ने ये ऑफर किया था कि आप लोग को 5 प्रतिनिधिमंडल चलिए, मिलवाया जाएगा। हम लोगों ने कहा मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए। वहाँ से हम लोग चले थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे मुख्यमंत्री आवास के पास तो कहा गया कि मुख्यमंत्री जी नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री सचिवालय में राजेश परिमल सर हैं, उनसे मिलवाई गई और हमने एक एक पॉइंट रखा। डोमिसाइल क्यों लागू हो, इसके पीछे हमने तर्क दिया कि अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है, बिहार में क्या है। 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए, आरक्षण तो अपने राज्य के लोगों को ही मिलता है। लेकिन उनको लगा, पहले तो वो कहा कि ऐसा होता ही नहीं है, नहीं मिल रहा है। फिर हमने कहा कि भाई आरटीआई का डाटा है, सब कुछ बताया कि आरटीआई से हम लोग डाटा निकाले हैं, उसमें बीपीएससी ने एक्सेप्ट किया है कि बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है जनरल कैटेगरी में। दिव्यांग आरक्षण जिसे बाहरी को मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाए, और सभी प्रतियोगी परीक्षा में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, बीपीएससी, टीआरई शिक्षक भर्ती में 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% सीट ओपन है, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी 10% में जा सकते हैं मेरिट के आधार पर, लेकिन 90% पे सिर्फ बिहारी जाएंगे। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि चलिए आपका डिमांड सही है, बाहरी जब रोक रहा है तो बिहार में भी रुकना चाहिए। हमने बताया कि बाहर में क्या व्यवस्था है। क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो सकारात्मक ही रखेंगे अभी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से अगर कोई अपडेट नहीं आता है इससे संबंधित 7 दिन के अंदर, तो फिर हम लोग अपने सिरे से आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र है, हम लोग तो 7 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलें, संज्ञान ले, इस पर कुछ फैसला ले। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में हमने ज्ञापन दे दिया है, 7 दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार कुछ निर्णय नहीं लेती है डोमिसाइल नीति को लेकर के, तो निश्चित तौर पर हम अगले 7 दिन के बाद फिर युवाओं के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। जिस तरह का आंदोलन आज उन्होंने पटना के सड़कों पर किया था, निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो हजारों की संख्या में युवा छात्र इनके साथ मौजूद थे, और आगे भी डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा ये तैयार कर रहे हैं। कुंदन कुमार, लल्लू राम के लिए पटना की रिपोर्ट।